अखाड़ा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। ज्ञानवापी विवाद पर आज का दिन बहुत अहम है। पहले सर्वे और फिर सुनवाई में दलील और गवाही के साथ पक्षकारों की बहस के बाद 21 दिन की सुनवाई पूरी हो चुकी है। वाराणसी के जिला कोर्ट में अब से कुछ देर बाद ये फैसला आएगा कि ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में अदालत में सुनवाई आगे बढ़ेगी या नहीं। मेंटेनेबिलिटी पर सबसे बड़ा प्रश्न था। आज इस बात पर फैसला होना है। अदालत के फैसले से काशी के मंदिरों में पूर्व पूजा अर्चना शुरू हो चुकी है। कोर्ट से आने वाले फैसले को देखते हुए वाराणसी में सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हर तरफ आप देख सकते हैं वकील इंतजार कर रहे हैं। कई जगह भेंट और चढ़ावे चढ़ाए जा रहे हैं। ये ताजा लाइव तस्वीरें न्यूज़ 18 इंडिया पर आपको वाराणसी से दिखा रहे हैं, जहां पर जिन वकीलों ने अर्जी दर्ज की, जो पिटिशनर्स थे, 5 महिलाएं जिन्होंने कहा कि माता श्रृंगार गौरी जो हमेशा से वहां थी, उनकी आराधना साल में 1 या 2 बार क्यों, पूरे साल प्रतिदिन हर वक्त क्यों नहीं दी जा रही। इस पर ज्ञानवापी परिसर में मां श्रृंगार गौरी की आराधना को लेकर पिटीशन जारी किया गया था और जिसके लिए अब कोर्ट, वाराणसी कोर्ट ये तय करेगा कि ये प्ली मेंटेनेबल है कि नहीं, यानी कि ये फैसला, ये मामला आगे इसकी सुनवाई होगी या नहीं, या इसे यहीं पर खारिज कर दिया जाएगा। अब जिस पक्ष ने याचिका दायर की है, उस पक्ष का ये मानना है कि उनका आर्ग्यूमेंट बहुत स्ट्रांग है और इस पर सुनवाई अवश्य आगे बढ़ेगी। लेकिन वहीं मुस्लिम पक्ष का ये कहना है कि वो ज्ञानवापी परिसर वक्फ बोर्ड के अधीन है और वहां पर जैसा वो कहेंगे उनके नियमानुसार वहां पर सुविधाएं उपलब्ध की जाएंगी और साल में 1 या 2 बार जब श्रृंगार गौरी जी की पूजा होती है तभी हिंदुओं को उस परिसर में अंदर आने दिया जाएगा। आज का दिन बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर हमारी जो आर्गुमेंट्स है उसको मान के ऑनरेबल कोर्ट मस्जिद कमेटी की जो एप्लीकेशन है उसको रिजेक्ट करता है तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा। उसका इम्पैक्ट ये होगा, अगर मस्जिद कमेटी की एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया जाता है, कि इस केस में आगे एविडेंस लीड की जाएगी और आगे ये मामला बढ़ेगा। तो अब हिंदू पक्ष का ये कहना है कि अगर साल में 2 बार आप पूजा अर्चना की आप वहां पर इजाजत दे सकते हैं तो साल के 365 दिन क्यों नहीं। यानी कि उनका ये कहना है कि उस जगह का कैरेक्टर, उस जगह का रिलीजियस कैरेक्टर, जहां वो ज्ञानवापी परिसर के पीछे की दीवार है, जहां मां श्रृंगार गौरी विराजमान है, उसका कैरेक्टर तो हमेशा से हिंदू ही है। तो फिर अगर आप साल में 2 बार पूजा की इजाजत दे सकते हैं तो राइट टू प्रे, राइट टू लिबर्टी की बात होती है कि हर भक्त का अपने भगवान से मिलने का और उससे जुड़ने का ये राइट आप कैसे छीन सकते हैं, उसको लिमिट कैसे कर सकते हैं और आप कौन होते हैं। इसी पर दलील दी गई। लेकिन मुस्लिम पक्ष का कहना है कि वो परिसर है, वो परिसर मस्जिद का परिसर है, इसीलिए वहां पर उसी मस्जिद के नियम लागू होंगे। और मुस्लिम पक्ष ने काउंटर याचिका दाखिल की कि ये प्ली मेंटेनेबल ही नहीं है। अंजीत इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अंजीत, कहां पर हैं आप? वाराणसी में हर जगह मंदिरों में प्रार्थना हो रही है। हिंदू पक्ष को ये बहुत विश्वास है गहरा। अमित सिंह भी जुड़ रहे हैं, उन्हें विश्वास है कि उनकी याचिका आगे बढ़ेगी। इस बात पर आगे जाकर कोर्ट में सुनवाई होगी। मेंटेनेबिलिटी बनती है इस केस की। देखिए आनंद, इस वक्त मैं वाराणसी में ज्ञानवापी जो मस्जिद है उसके 100-150 मीटर के बाहर खड़ा हूं। उसके पीछे वजह यह है कि देखिए बैरिकेड है, यहां पर बैरिकेड लगाकर फिलहाल रोक दिया गया है। अभी किसी गाड़ी को अंदर नहीं जाने दिया जाए। जो लोग दर्शन करने के लिए जा सकते हैं उन पर कोई पाबंदी नहीं है, दर्शन करने के लिए लोग जा सकते हैं। मीडिया को भी यहां पर रोक दिया गया है। ये कहा गया कि अब इससे आगे आप नहीं जा सकते। दूसरी बात जो आनंद आप कहते हैं कि हिंदू पक्ष को भरोसा है, तो अलग अलग जगहों पर हमने देखा कि हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है, लोग मंदिरों में पहुंच रहे हैं और लोगों ने ये कहा कि हमें उम्मीद है कि फैसला हमारे पक्ष में आएगा। उन्हें लगता है कि उनकी जो मांग है कि ये मामला सुनने योग्य है और इस पे आगे सुना जाना चाहिए, उस पर आज फैसला उनके पक्ष में आएगा, बोले के माने। लेकिन दूसरी तस्वीर मैं आपको जरूर दिखाना चाहूंगा आनंद कि आज सुरक्षा के बेहद चाक चौबंद इंतजाम किए गए। मुझे याद है कि जब कमीशन का सर्वे हो रहा था, जब कोर्ट कमिश्नर अंदर गए थे सर्वे करने के लिए ज्ञानवापी में, उस वक्त ऐसी सुरक्षा थी। उसके बाद आज ऐसी सुरक्षा है जब ये फैसला आने वाला है। फैसला थोड़ी देर बाद 2 बजे के आसपास आएगा। लेकिन मैं तस्वीरें भी दिखाना चाहता हूं आपको कि देखिए गलियों में भी सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है।
और ये कोशिश है कि आगे यहाँ से किसी को ना जाने दिया जाएगा, सिर्फ दर्शन करने वाले लोग जा सकते हैं, बाकी कोई नहीं जा सकता। इस गली में हो या इस गली में हो या मेन सड़क पर हो, सब तरफ से बैरिकेड किया गया। पूरे कमिश्नरेट एरिया में इसमें धारा 144 लगा दी गई है ताकि सुरक्षा के बेहद पुख्ता इंतजाम हो। उसके पीछे की एक वजह और है कि जब पिछले दिनों सुनवाई चल रही थी तो हमने देखा था कि कई बार नारेबाजी की तस्वीर भी सामने आई थी। तो उन तस्वीरों के मद्देनजर आनंदीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। और जी, और क्योंकि सबसे पहले जब कोर्ट के वाराणसी लोअर कोर्ट के आदेश पर सर्वे करने गए थे तब बहुत बड़ा बवाल भी कटा था, क्योंकि सुरक्षा चाक चौबंद नहीं थी और उस वक्त ये आरोप लगाया गया था कि स्थानीय प्रशासन ने थोड़ी ढील बरती और थोड़ा ध्यान नहीं दिया और कहीं ना कहीं ये होने दिया, बवाल होने दिया। अमित सिंह इस वक्त हैं। अमित, आप कहां पर हैं? देखिए, ये प्रश्न बहुत सिंपल है कि अगर साल के 2 दिन में मां श्रृंगार गौरी की आराधना कर सकता हूं, उनकी पूजा कर सकता हूं, तो याचिकाकर्ता जो महिलाएं उनका कहना है तो फिर साल के 365 दिन मुझे इजाजत होनी चाहिए, क्योंकि आप मानते हैं कि उस दीवार पर वहां पर जो विराजमान है वो मां श्रृंगार गौरी है और उसका कैरेक्टर हिंदू है, सनातनी है, तो फिर भक्त को भगवान से दूर क्यों रखा जा रहा है, देवी मां से दूर क्यों रखा जा रहा है? जी हाँ, बिल्कुल, आपका जो सवाल है इसी सवाल का जवाब महज अब से 12 मिनट बाद डिस्ट्रिक्ट जज जो है वाराणसी कोर्ट के वो देंगे और 12 मिनट बाद 2 से 2:10 में 2 बजे समय है जब डिस्ट्रिक्ट जज आके अपने चेयर पर बैठ जाएंगे और बताया जा रहा है कि 2 से 2:10 तक सब कुछ साफ हो जाएगा। किसके पक्ष में फैसला आ रहा है, कौन से पक्ष के खिलाफ फैसला आ रहा है, कौन सा पक्ष हायर कोर्ट जाएगा, क्योंकि देखिए ये मामला कब चला, रूल 7/11 के तहत इस मामले पर सुनवाई हो रही है आनंद, और ये मामला तब आया सामने जब मुस्लिम पक्षकार यानी मस्जिद कमेटी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके कहा गया कि ये जो 5 महिलाओं की ये याचिका है ये बिल्कुल वैध नहीं है, ये अवैध है, लिहाजा इसको रिजेक्ट किया जाए। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक सीनियर जज को हम अपॉइंट करते हैं, हम कहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी कोर्ट इस पूरे मामले में सुनवाई करेगी और उसके बाद सुनवाई करने के बाद तय करेगी कि ये मामला जायज है, आगे सुनवाई योग्य है या नहीं। और देखिए तकरीबन 2 महीने तक इस मामले में सुनवाई हुई। बीते 25 तारीख को इस मामले में रिजर्व रखा गया ऑर्डर, उसके बाद 15 दिन का समय 12 से 15 दिन का समय खुद जज साहब ने इस ऑर्डर को लिखने में लिया। तो जाहिर तौर पे जब 2-10 तक सब कुछ क्लियर हो जाएगा, पूरा फैसला क्लियर हो जाएगा, तब समझ में आएगा कि जज साहब ने किन किन पहलुओं, लेकिन सभी पक्षों को अपनी दलीलें रखने की पूरी छूट कोर्ट की तरफ से दी गई थी। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, कई बार। सुनवाई के दौरान एक बार कोर्ट ने मस्जिद कमेटी से नाराजगी भी जाहिर की थी और कहा था कि वो सुनवाई में देरी ना करें वो, और 500 रुपया का जुर्माना भी लगाया था मस्जिद कमेटी पर। देखिए, कहीं ना कहीं आरोप मुस्लिम पक्ष पर ये लगा कि आप फैसले को डिले करने की कोशिश कर रहे हैं, आप सुनवाई पर तारीख पे तारीख की मोहर लगाकर इसको डिले करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास कोई आर्गुमेंट नहीं है जो कि आपके काउंटर या आपकी मेंटेनेबिलिटी को जो आपने चैलेंज किया है उसको कोई बेसिस देता है। लेकिन अंजीत, बहुत बड़ी बात यह होगी कि कितना ज्ञानवापी परिसर के अंदर जो सर्वे किया गया था उस सर्वे को कितना इंपॉर्टेंस देती है कोर्ट, और जजमेंट में कितनी बातें उसमें लिखी जाती हैं। सबसे दूसरी बात ये कि क्या ये डेफिनेशन दी जाती है कि एक जगह का रिलीजियस कैरेक्टर उसे कैसे माना जाए। अगर परिसर के अंदर कई सारे सनातन चिन्ह हैं, उस परिसर की जो दीवार है वो दीवार ही पुरानी है, उस दीवार पर ही मां श्रृंगार गौरी विराजमान है, तो फिर उसका कैरेक्टर क्या होता है। कहीं ना कहीं मुस्लिम पक्ष ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का हवाला भी दिया। अब लेकिन प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 कहता है कि 15 अगस्त 1947 में जिस जगह का जो रिलीजियस कैरेक्टर था वही रहेगा। अब हिंदू पक्ष का कहना है तो 15 अगस्त 1947 को तो हर रोज वहां मां श्रृंगार गौरी की आराधना होती थी, तो फिर वो तो हमेशा मां श्रृंगार गौरी की जगह होगी, वहां वही आसीन है, तो वहां पर तो हिंदुओं को जाने की इजाजत होनी चाहिए, उन्हें रोका क्यों जाता है। दूसरी बात, साल में 2 बार अगर आप पूजा कर सकते हैं तो 365 दिन क्यों नहीं। यही प्रश्न हिंदू पक्ष से याचिकाकर्ता ने पूछा है, इन महिलाओं ने पूछा है। बिल्कुल आनंद, इसमें जिस तरीके से आप दर्शकों को समझा रहे थे सेम वही लाइन है। एक और इसमें है जब मुस्लिम पक्ष के वकील ने कहा कि 1991 वर्शिप एक्ट जिसमें किसी भी ढांचे में कोई बदलाव नहीं हो सकता है,
तो हिंदू पक्ष ने कहा कि हम इसमें बदलाव की तो कोई बात ही नहीं कर रहे, जैसा आप भी जिक्र कर रहे थे आनंद। उन्होंने ये कहा हम तो सिर्फ और सिर्फ मां श्रृंगार गौरी की पूजा अर्चना की मांग करते हैं। और जो एक पक्षकार हैं सोहन लाल, उन्होंने बात की थी सुबह न्यूज 18 इंडिया से। उन्होंने ये कहा था कि देखिए जिस दिन सर्वे हो रहा था उस दिन हमने बाबा के दर्शन किए थे अंदर जाकर के, और उनको ये भरोसा है कि आज जब फैसला आएगा तो उनके पक्ष में आएगा और एक बार फिर से जाकर के वो बाबा के दर्शन करेंगे। तो हिंदू पक्ष का अपनी अलग मांग है, वो कह रहे हैं हम तो ढांचे में कोई बदलाव की मांग नहीं कर रहे हैं, हम तो वहां पर पूजा करने की मांग कर रहे हैं, हमारे पूजा का अधिकार है, हमें पूजा का राइट्स दिया जाए, हम ढांचे में किसी तरीके कोई बदलाव नहीं कर रहे हैं। जबकि मुस्लिम पक्ष वही कह रहा है कि 1991 वर्शिप एक्ट जिसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता, और उसी का हवाला देकर के वो लगातार आपके आसपास कुछ लोग नारे लगाते हुए सुनाई दे रहे हैं जी, थोड़ा ही वक्त बचा हुआ है। आपके आसपास कुछ लोग नारे लगाते हुए भी सुनाई दे रहे हैं, तो यानी लोगों का भी जमावड़ा शुरू हो गया है। भले ही बैरिकेडिंग के इस तरफ है लेकिन लोगों का जमावड़ा शुरू हो गया है फैसले की उम्मीद में। देखिए वाराणसी के लोगों की नजरें हैं इस फैसले पर, पूरे देश की नजरें में। एक बार तस्वीरें भी आपको दिखाना चाहूंगा कि लोग जब लोग आते हैं इधर आनंद, तब लोग ये पूछते हैं कि क्या हुआ फैसले का। वो लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर फैसले को लेकर के क्या हो रहा है। और जहां जहां आप रुकिए समझिए, वो ये कहते हैं कि आज तो बहुत बड़ा फैसला आने वाला है। वाराणसी के लोग ये कहते हैं आज तो बहुत बड़ा फैसला आने वाला है, लेकिन वो होगा क्या, क्योंकि 2 बजे के बाद फैसला होगा और पूरे बनारस की नजरें आसपास के इसमें लोग भी उसी पर नजर बनाए हुए। और ये देखिए इसमें सबसे कदम की दूरी पर वो ज्ञानवापी मस्जिद भी। बिल्कुल, और इसमें सबसे बड़ी बात यह है अमित कि ये जो फैसला सुनाया जा रहा है ये ज्ञानवापी और शिवलिंग को लेकर नहीं है। उस वजू खाने के आसपास जो शिवलिंग मिला था वो याचिका नहीं है, ये याचिका ज्ञानवापी परिसर में पीछे की दीवार में आसीन श्रृंगार गौरी, मां श्रृंगार गौरी की आराधना करने के राइट्स को लेकर है। तो यानी कि इस फैसले का उस सर्वे में क्या क्या मिला, खंडित मूर्तियां मिली, जो चित्र मिले, अमित सिंह अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो फिर उसमें क्या उसका नेट रिजल्ट होगा, ये इस फैसले में नहीं आएगा। इस फैसले में शायद यही आएगा कि क्या मां श्रृंगार गौरी की आराधना करने का जो हक जो औरतों को, महिलाओं को, भक्तों को जिनको भी मिलता है, वो क्या साल में 2 ही बार मिलना चाहिए या साल के 365 दिन ये द्वार खुल जाने चाहिए। ये बहुत अहम फैसला इसलिए है क्योंकि ये मां श्रृंगार गौरी से जुड़ा हुआ है अमित। जी हाँ बिल्कुल। अब देखिए आनंद, आपने दर्शकों को एकदम सही समझाया, और जिस तरीके की ये याचिका जो आपने कहा यही वो याचिका है। 5 महिलाओं की याचिका क्या है, राखी सिंह और जो उनके समेत जो उनके बाकी 4 महिलाएं, उनकी याचिका भी यही है कि वो सिर्फ साल में 2 ही बार क्यों मां श्रृंगार गौरी का पूजा अर्चना करेंगे। अगर पूजा अर्चना करना है तो उनको 365 दिन का इजाजत दी जाए। और यही याचिका को लेकर वो कोर्ट परिसर में पहुंची थी। उसके बाद कोर्ट में सुनवाई चली। उसी सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अपॉइंट किया कोर्ट कमिश्नर को। कोर्ट कमिश्नर ने जाकर वहां पर सर्वे किया। सर्वे के दौरान जो हिंदू पक्ष है, जो ये 5 पक्षकार, इनका दावा है कि शिवलिंग मिला। उन्होंने आके कोर्ट को बताया, कोर्ट ने उस पूरे एरिया को सील करने की बात की। उसके बाद जो मस्जिद कमेटी है वो सुप्रीम कोर्ट जाती है और सुप्रीम कोर्ट में जाकर कहती है कि जो ये पूरी सुनवाई हो रही है, ये सुनवाई सही तरीके से नहीं हो रही है और ये योग्य नहीं है, क्योंकि उन्होंने 15 अगस्त 1947 में जो संविधान में बातें लिखी गई थी उसकी उन्होंने बात की कि जो वर्शिप एक्ट की बात की, उसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ अब मैं सीनियर जज को अपॉइंट करता हूं और वो इस मामले को देखेंगे, वो इस मामले को सुनवाई करेंगे। तो लिहाजा डिस्ट्रिक्ट जज इस मामले को लगातार जून के आखिरी सप्ताह से वो सुनवाई कर रहे थे। आज इसी पर फैसला आएगा कि हम मां गौरी जो ये 5 महिलाओं ने याचिका डाली थी कि वो मां गौरी की आराधना वो 365 दिन करना चाहती हैं, वो याचिका वैध है या नहीं है, योग्य है या नहीं है, या फिर सुनवाई आज खत्म हो जाएगी। जिसके भी पक्ष में फैसला आता है, चाहे वो 5 महिलाएं हों या फिर मस्जिद कमेटी हो, जिसके पक्ष में फैसला नहीं होगा, जाहिर तौर पे उनको संविधान राइट देता है कि वो हायर कोर्ट में जाएं। हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, इससे पहले मस्जिद कमेटी जा चुकी है सुप्रीम कोर्ट में। मैं आनंद, महज अब वक्त 5 से 6 मिनट का बचा है 2 बजने में। मैं एक तस्वीर आपको दिखा देना चाहता हूँ कि गहमा गहमी यहाँ पर बढ़ चुकी है, चहलकदमी बढ़ चुकी है, हर फोर्स है। देखिए अब हर तरफ फोर्स है। कोर्ट के अंदर जितनी ज्यादा तादाद में फोर्स है, पुलिस के जवान तैनात है, उससे भी ज्यादा तादाद में कोर्ट के बाहर मौजूद है। हम लोग को बहुत खुशी है, इसी पल का हम लोग को बहुत दिन से इंतजार था कि हम लोग जल्दी और 7-11 खत्म हो जाए और हम लोग की जीत हो जाए। आज हम सभी
चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं और पूरे सनातन धर्म, पूरे हिंदुओं, पूरे वर्ष और पूरे ब्रह्मांड में ये कवर करना चाहते हैं कि आज अगर फैसला हमारे हक में आए तो सभी अपने घरों के ऊपर, छतों के ऊपर दिए जलाएं और शंख और घंटे बजाएं। आज हम लोग बहुत हर हर महादेव का नारा लगाएं। तो हर हर महादेव की बात की गूंज तो हो रही है अंजीत, लेकिन इसको समझने की आवश्यकता है कि यहाँ पर उस सर्वे के बाद जब सर्वे कमीशन किया गया वो मां श्रृंगार गौरी को लेकर किया गया कि उस दीवार का कैरेक्टर क्या है, वहाँ क्या श्रृंगार गौरी जी की आराधना जहाँ होती है वहाँ क्या रीति है। अब कई बार और इस सर्वे के चक्कर में वहां पर ज्ञानवापी में उस वजू खाने के आसपास में शिवलिंग देखा गया, ये बात की गई और फिर उस एरिया को सील किया गया, तो वो अलग मैटर है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप साल में 2 बार, ये प्रथा कब से हुई है, 1980 या 90 के दशक में हुई थी। 1947 से 1950-60 के दशक तक हर रोज वहां पर मां श्रृंगार गौरी की पूजा होती थी और वहां पर आराधना होती थी। 1991 के बाद अयोध्या में जो घटा उसके बाद और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आने के बाद से भक्तों को अंदर जाने से रोका गया, लेकिन इस एक्ट में भी यही कहा गया है कि जो जहां पर जैसा जिसका कैरेक्टर है वो वैसा ही रहेगा। तो मां श्रृंगार गौरी तो हमेशा से थी, तो याचिकाकर्ताओं का कहना है वो तो हमेशा से थी। और अगर आप साल में 2 बार मैं उनकी आराधना कर सकता हूं तो साल के 365 दिन क्यों नहीं? उन्होंने राइट टू लिबर्टी, राइट टू प्रे और राइट टू इक्वालिटी के बात कही है और फ्रीडम टू प्रैक्टिस रिलीजन आर्टिकल 14 की भी बात की है और 26 की भी बात की है। बिल्कुल आनंद जी, आप अपने दर्शकों को समझाया कि उनका यही कहना है कि जब हम साल में 2 बार मां श्रृंगार गौरी की पूजा कर सकते हैं तो आखिर 365 दिन क्यों नहीं कर सकते। और ये हमारा अधिकार होता है, ये हमारा राइट होता है कि हम कैसे देवी देवताओं की पूजा करते हैं, कब जा करके करते हैं, लेकिन उनकी ये मांग है। लेकिन जबकि मुस्लिम पक्ष अपने अलग अलग दलीलें दे रहा है और वो ये कहते हैं कि देखिए श्रृंगार गौरी को लेकर के उनको कोई आपत्ति नहीं है। बाद में जो ये कहा गया कि उसमें शिवलिंग है, बाद में कोर्ट कमिश्नर का सर्वे हुआ। देखिए पूरी सुनवाई तकरीबन 2 महीने के आसपास तक चली है आनंद, बहुत लंबी एक सुनवाई हुई है। और उस सुनवाई के बाद आज हम ये फैसला सुनेंगे माननीय अदालत का कि ये मामला आगे सुनने के योग्य है या नहीं है। संविधान ये कहता है कि जिसके भी पक्ष में फैसला नहीं आएगा वो हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है, वो उसका संवैधानिक अधिकार है। लेकिन ये जो फैसला आएगा जाहिर तौर पर एक नजीर होगा किसी भी पक्ष के लिए, क्योंकि जो आने वाले वक्त में ये मांग कर रहे हैं। हालांकि हिंदू पक्ष बार बार दावा कर रहा है कि उनका दावा, उनका पक्ष बहुत ज्यादा मजबूत है, इसलिए ये फैसला उनके पक्ष में आएगा। वो ये कहते हैं कि हमें पूजा का अधिकार भी मिलेगा और ये पूरा मामला जो मेंटेबिलिटी का है, जो ये सुनने योग्य है या नहीं है, इसमें भी हमें पूरी उम्मीद है कि ये मामला सुनने के योग्य है। आज कोर्ट का इस पर फैसला आएगा।